नहीं थम रहा भाजपा में बगावत का दौर। नेपानगर विधानसभा में भी भाजपा के वरिष्ठ नेता रतिलाल चिलात्रे लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोफिकन न्यूज। बिगड़ेगा भाजपा का समीकरण, आदिवासी कोरकू समाज में चिलात्रे की है अच्छी पकड़। बुरहानपुर जिले के नेपानगर विधानसभा में भी अब भाजपा में बगावत देखी जा रही है। भाजपा की ओर से विधायक सुमित्रा कसडेकर का टिकट कटने के बाद पूर्व विधायक मंजू राजेंद्र दादू को भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है, जिसका विरोध कार्यकर्ताओं में साफ दिखाई दे रहा है। टिकट की दौड़ में शामिल आदिवासी कोरकू समाज से भाजपा के वरिष्ठ नेता रतिलाल चिलात्रे भी शामिल थे। रतिलाल चिलात्रे को टिकट नहीं दिए जाने से उनके समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। चिलात्रे सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। चिलात्रे ने बताया कि वह 30 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। पार्टी के जिला महामंत्री, जनपद अध्यक्ष, ग्राम के सरपंच पदों पर रहते हुए उन्होंने क्षेत्र में जनता की सेवा की है। क्षेत्र का आदिवासी समाज महिला प्रत्याशी को स्वीकार नहीं कर रहा है। पार्टी संगठन द्वारा कई बार उन्हें आश्वासन दिया गया कि उन्हें भी जनता की सेवा करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन उनके साथ हमेशा छलावा ही किया गया है। संवाददाता नवीन आड़े के साथ नोफिकन न्यूज। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री के पद पर होते हुए भी पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ने जा रहे हो, क्या कारण है? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ताओं की, ईमानदार कार्यकर्ताओं की, सक्रिय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रहा है, इसीलिए मुझे मजबूरन चुनाव में जाना पड़ा। स्वर्गीय राजेंद्र दादू, जो कि आपके परम मित्र रहे थे जी, उनकी बेटी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हो? जी नहीं, जबकि उनको कहीं ना कहीं आपसे सहयोग की अपेक्षा होगी। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वर्गीय राजेंद्र दादू की बिटिया को जब हमारा जरूरत पड़ा, हमने खड़े होकर के उनको 2016 में स्वर्गीय राजेंद्र दादू की जो एक्सीडेंट होने के बाद में, आकस्मिक दुर्घटना के बाद में, बिटिया को अवसर दिया पार्टी ने, और हम लोगों ने बही लहर जीता। उनके साथ खड़े रहे, पूरे जनता खड़े रहे, पूरे क्षेत्र के लोग खड़े रहे, सब सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता ने मिलकर बही लहर जीता है। हम कहाँ बिटिया के खिलाफ हैं, लेकिन आज हमारे साथ ऐसा लगता है कि हमारे साथ में कई पार्टी न्याय नहीं कर रहा है, इसीलिए हमें जाना पड़ रहा है। आप इतने वर्षों से पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता रहे, फिर भी आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, क्या पार्टी को भरोसा नहीं है आप पर? पार्टी को भरोसा नहीं है, ये पार्टी उनसे पूछना चाहिए कि भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी इसलिए टिकट नहीं दे रहा है कि कोई कार्यकर्ता अगर गरीब हो, उसके पास पैसा ना हो, वो कितना भी चरित्रवान, निष्ठावान हो, लेकिन ऐसा लगता है पार्टी में उनको अवसर नहीं दिया जाता है, ऐसा लगता है। यदि संगठन ने आपको फॉर्म उठाने के लिए दबाव दिया, आपके ऊपर अगर दबाव डालती है संगठन, तो क्या आप फॉर्म उठा लोगे? नहीं, ये तो फॉर्म जो डालूंगा मैं, तो मैं कोई किसी को डराने के लिए या दिखाने के लिए, और लोगों को दिखाने के लिए नहीं फॉर्म डाल रहा हूँ। ये तो जनता की, क्षेत्र की, सभी समाज जनों की भावना है, उन भावनाओं को देखते हुए मैं चुनाव में जा रहा हूँ। यदि चुनाव परिणाम आपके हित में नहीं रहे जी, तो पार्टी आपको अपने पद से निष्कासित भी कर सकती है, क्या इसके लिए आप तैयार हो? जी, वो तैयार हो, बिल्कुल तैयार हो। आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हो? मुद्दा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में विकास हुआ है, सभी हम सब देख रहे हैं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है, लेकिन जितने बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, जितने बड़े बड़े भवन, चाहे अस्पताल के, वो स्कूलों के बने हों, उसमें जैसा स्वास्थ्य के मामले, हम हकनार की बात करें, इस प्रकार के कई मामला है पूरे विधानसभा में कि वहाँ बिल्डिंग बड़े बन गए, लेकिन वहाँ अभी स्टाफ की कमी है। निचले स्तर पर जो सुधार होना चाहिए वो उतना अभी हुआ नहीं है। और एक छोटा सा भी अगर
बीमार व्यक्ति को यहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर इंदौर तक 200 किलोमीटर रेफर किया जाता है, उतने बीच में एक आदिवासी बोलो या अन्य सभी प्रकार के यहाँ अपने समाज जन रहते, उस मरीज को दम तोड़ना पड़ता है। तो इसमें हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि को जागरूक होकर के इसमें काम करने की आवश्यकता है और उस पर मैं फोकस करूँगा। कहीं ना कहीं ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है। और अगर ईश्वर ने जनता के आशीर्वाद से कोई मौका मिलता है तो जनता के हित में इन क्षेत्र में पूरा काम करने का मैं प्रयास करूँगा। यही मुद्दा है। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब लोगों को जो मिलना चाहिए उतना अभी और कम करने की आवश्यकता है इस क्षेत्र में। ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों की कमी है। इन चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी है।